फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होगे। स्वागत है आप सभी की हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो गाइस अभी सुबह का वक्त हो रहा है और अभी फ़िलहाल मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, बहुत थक गई हूँ गाइस। पता है पार्सल के चक्कर में मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना। सुबह ही में सुबह से मुझे 2-3 बार ऊपर नीचे करना पड़ा। हुआ क्या ना कि मैंने ऑर्डर किया था दूध और नमकीन, ठीक है। क्योंकि कल ना नाइट के टाइम पे जब पापा जिस भी शॉप से पापा दूध लेते हैं ना, वहाँ पे दूध ख़त्म हो गई थी, ठीक है। स्टॉक ख़त्म हो गया था दूध का। तो फिर पापा आसपास के जो भी शॉप होंगे वहाँ पे गए होंगे, वो नहीं मिला दूध। तो मैं सोची कि चलो कोई नहीं, मैं ऑर्डर कर लूँगी मॉर्निंग में, नाइट में दूध की क्या ही काम है। तो मैंने ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद पता चला मुझे वो मेरे लोकेशन पे दिखा। तो मैं सोची कि चलो भाई वो आ गए होंगे, तो मैं नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद पता चला कि वो अभी तक आए ही नहीं है। मेरे लोकेशन पे तो वो दिख रहे हैं, बट वो है कहाँ मुझे कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। बट फिर उसके बाद मैं वापस से आई ऊपर, क्योंकि 10 मिनट तक मुझे मैं वेट करने के बाद मैं ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद फिर मुझे पता चलता है कि वो आ गए हैं नीचे। फिर मैं नीचे जाती हूँ, फिर वो मुझे कहीं नहीं दिखते हैं। फिर मैं कॉल लगाती हूँ, वो रिसीव नहीं करते हैं। फिर क्या होता है कि जब रिसीव नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि हो सकता है वो आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे। मैं फिर कुछ देर वेट कर लेती हूँ, तब भी वो नहीं आते। इतनी देर तक मैं नीचे वेट करूँगी। फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ। ऊपर आने के बाद मुझे कॉल आता है कि आप कहाँ हो, आपका पार्सल है। तब मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। और ऊपर नीचे करने के बाद ना, पता है मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे कि मैं तुरंत नीचे जाऊँ फिर से। फिर मैं मम्मी को बोली, तो फिर मम्मी गई हैं और वो अभी जस्ट लेकर आई है दूध। और ये हमारा पार्सल है। तो मम्मी ने दूध तो इसमें से निकाल लिया है और नमकीन का पैकेट इसके अंदर था, ये बीकानो का बादाम लच्छा जो कि मैंने मंगवाया है। और फिलहाल मम्मी चाय बना रही है, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पिया था हमने। तो गाइस पता है, फ्री का सजेशन है, रूम लो बट इतनी ऊपर मत ले लो। इतनी ज़्यादा फ्लोर, मतलब 3rd फ्लोर, अगर ग्राउंड फ्लोर से मैं अगर इसे जोड़ती हूँ तो ये हमारा 4th फ्लोर हो जाता है। अगर मैं 1st फ्लोर से इसे अगर जोड़ती हूँ, ग्राउंड फ्लोर को छोड़ देती हूँ, तो ये हमारा 3rd फ्लोर है। और 3rd फ्लोर पे भाई ऊपर नीचे मतलब कंटिन्यू आप करोगे ना तो थक जाता है इंसान, पैर काम नहीं करता है। बस मेरे साथ वही चीज़ है, सेम चीज़ मेरे साथ हुई है। तो चलो कोई नहीं, कभी कभी होती है। आज है सैटरडे और एक्स्ट्रा काम मेरा हो गया सुबह का। तो चलो कोई नहीं, मैं सोचती हूँ थोड़ी देर बात बने रहो आप लोग। हे फैमिली, अभी शाम का वक्त हो रहा है और अभी मैं सोकर उठी हूँ। क्या बताऊँ, सोचा तो था बहुत ज़्यादा कि आज जैसे ब्लॉग वगैरह शूट करूँगी। बट कहते हैं ना कि जितना ही जो चीज़ चाहते हैं वही चीज़ नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ भी वही सेम चीज़ हो गई। मेरे फेस को देख के आप लोगों को पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बट मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई अचानक से। अचानक से मुझे, जब मैं मतलब मॉर्निंग में उठी थी तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं ठीक थी। कल से मुझे लग रहा था हल्का फुल्का, बट ऐसा कुछ मॉर्निंग में उठने के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और अभी क्या हुआ है कि जब से मैं सो के उठी हूँ, मुझे मतलब इतनी ज़्यादा मतलब जुकाम टाइप से हो गया ना कि मैं क्या बताऊँ। और जुकाम की वजह से सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, बोलने का मन नहीं हो रहा है। बट मैंने कहा था कि नहीं, मैं अपने चैनल पे ब्लॉग डालूँगी आज, और वो भी सही से डाल नहीं पा रही हूँ उधर बीच में। और आज सोचा था कि सैटरडे है तो मैं कोई ब्लैक कलर का सूट या कुछ ब्लैक कलर का पहनूँगी, बट तबीयत सही नहीं रहने की वजह से मैंने कपड़े निकाल लिया था। लेकिन जब मैं नहाने जा रही थी तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो बाथरूम में मैं कोई हल्का ही ड्रेस लेकर जा रही हूँ, फिर आऊँगी तो चेंज कर लूँगी। लेकिन आने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि सुबह में उठा था तो ऐसा तो नहीं था, लेकिन हाँ कल से थोड़ी थोड़ी मुझे लग रही थी कि मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब होगी इधर बीच, क्योंकि गले में खराश और बॉडी में पेन हो रहे थे कल से मेरे। तो मैंने मेडिसिन लिया था, फिर मुझे आराम मिल गया था।
और जब सोकर सुबह में उठी तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब होगी। और आज जब मैं नहा कर आई तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने कोई मेकअप नहीं किया, ना तो काजल लगाया है, ना लिपस्टिक लगाया है, ना कंघी किया बालों में। जैसे मेरे बाल थे वैसे मैंने फोल्ड करके रखा है। और अभी फ़िलहाल बैठी हूँ इस रूम में और एकदम बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला कि नहीं यार, कल भी मेरे चैनल पे ब्लॉग नहीं आए थे और अगर आज भी मैं नहीं डालूँगी तो आप लोग कहोगे कि मेरा बोलना अलग होता है, करना अलग होता है, कि मैं बस बोलती हूँ, कर नहीं पाती हूँ। तो आप लोग भी देखो, तबीयत नहीं सही रहने के बाद भी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। और फ़िलहाल मम्मी की भी तबीयत कल नाइट में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनके सिर में भी बिल्कुल मेरे जैसा पेन होने लगा था। उनके सिर में वन साइड पेन थे, तो मैंने उस टाइम मम्मी को भी मेडिसिन दिया था दर्द का और बाम रखा था घर में, तो मैंने उनके सिर में लगाया भी। कुछ देर के बाद उन्हें सही लगा। और आज देख लो कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा अजीब, क्या ही बोलूँ, ख़राब लग रही है कि मैंने ये वाला ड्रेस पहना था और मेरा उसके बाद कुछ भी मतलब मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं शूट पहनूं। मुझे लग रहा था बस मुझे छोड़ दो। अच्छा बस वो भी मुझे खाने का भी मन नहीं हो रहा था। 1 बज गए थे दोपहर के और उस टाइम मैं नहा कर आई तो मम्मी ने बोला कि नहीं, आज पूजा वगैरह सब कुछ मैं कर ली हूँ, तुम छोड़ दो, तुमने कुछ खाया नहीं है सुबह से, सबसे पहले तुम जाओ और जा कर के कुछ पहले खा लो, उसके बाद तुम आराम करो। क्योंकि कुछ कपड़े बहुत दिनों से मैं देख रही थी यार कि घर में तुम बिल्कुल बिखरे पड़े हैं और वो चीज़ें मुझे ही सही करनी थी। क्योंकि मम्मी कहती है कि देखो, मैं कुछ भी रखती हूँ, तुम्हारा कोई भी सामान इधर उधर मैं करती हूँ, तो बाद में तुम मुझे ही आकर कहती हो मम्मी ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही, मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो मम्मी मुझे बोलती है कि नहीं, जो तुम्हारा काम है वो तुम खुद से कर लो, क्योंकि जो भी चीज़ तुम्हारा रहता है वो तुम खुद से रखोगी, तुम्हें पता रहेगा कि तुमने कहाँ रखा है, तो तुम परेशान नहीं होगी। तो बस इसलिए मम्मी वो चीज़ें मुझ पे ही छोड़ देती हैं, तो वो मुझे करना था तो मैंने किया सभी को आज से ही। और बहुत सारे गर्मियों के कपड़े जो थे मेरे अंदर ही थे, तो उन्हें भी आज मैं बाहर कर ली हूँ, निकाल ली हूँ। और बहुत सारे कपड़े तो विंटर के तो मैं ऑलरेडी रख चुकी थी, बट तब भी कुछ कुछ कपड़े थे जो कि थे बाहर थे, तो मैंने उसको भी आज अंदर रखा है और सारे विंटर के कपड़े बाहर निकाल लिए हैं। उस टाइम पे मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि हाँ, मुझे लगा कि मैं बहुत ऑलरेडी लेट हो गई हूँ और उसके बाद मैं ब्लॉग शूट करने लगूँगी तो मुझे और भी लेट हो जाएंगे। और मम्मी पहले से ही कह रही थी कि मेरी तबीयत सही नहीं है, कल से तुम्हारी भी तबीयत सही नहीं है और तुम इतनी लेट करोगी तो तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से मैं लेट नहीं कर रही थी और मैं जल्दी जल्दी करते जा रही थी, इसलिए मैंने कोई उस टाइम पे ब्लॉग शूट नहीं किया गाइस। और फ़िलहाल अभी मैं इस रूम में बैठी हूँ और मम्मी उस रूम में दीदी से बात कर रही है और अब मैं जाऊँगी तो मेरा ज़्यादा। तो ही गाइस, बीच में दीदी का फ़ोन आ गया था जिसकी वजह से मुझे वीडियो स्किप करनी पड़ी। और कैसा लगा मेरा आज का ये छोटा सा और प्यारा सा ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं गाइस। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में हंसते नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए बाय।